पुल्हाश्रम में कठिन तपश्चर्या। मात्र 12 वर्ष के आयु में पुल्हाश्रम पहुंचकर नीलकंठ ने तप करने का अपना दूसरा लक्ष्य पूर्ण किया। जब वे मुक्तनाथ पहुंचे तब श्रावण माह के अंतिम दिन थे। नीलकंठ ने मुक्तनाथ के दर्शन किए और पुल्हाश्रम के वातावरण को बहुत पसंद किया। यह स्थान एकांत और अति रमणीय था। वहां ब्रह्मा के पुत्र पुलह ने तप किया था। यहाँ भरत कुंड के पास युगों पूर्व भरत जी ने तपश्चर्या की थी। नीलकंठ ने भी भरत कुंड पर तपश्चर्या करने का निर्णय लिया। चातुर्मास की भयंकर आंधी और वर्षा में नीलकंठ ने कठिन तपश्चर्या प्रारंभ की। हड्डियां गला दे ऐसी ठंड में नीलकंठ हाथ ऊपर करके एक पैर खड़े हो तपश्चर्या में लीन हो गए। लंबी जटाएं, पतला शरीर, गौर वर्ण और नासिका के अग्रभाग पर आंखों की स्थिरता। उन्हें भूख प्यास की परवाह नहीं थी। निरंतर उपवास करते करते खुले शरीर, ठंड, वर्षा की बौछारों को झेलते हुए उन्होंने तप किया। नीलकंठ का शरीर गलने लगा था। उनके शरीर की एक एक हड्डियां और नाड़ियां दिखाई देने लगी थी। कोमल शरीर बिल्कुल क्रूश हो गया। इसी पुल्हाश्रम में अन्य कुछ योगी मुनि भी रहते थे। वे सब इतनी कम आयु के बालक का तप देखकर दंग रह गए। वे प्रातःकाल और सायंकाल नीलकंठ का दर्शन करते, परंतु नीलकंठ तो तप में निमग्न रहते थे। नीलकंठ की तपश्चर्या को देखकर उन्होंने सोचा, ऐसा उग्र तप इतनी सी उम्र में ऐसे स्थान पर कभी किसी ने भी किया हो, ऐसा पुराण या इतिहास में नहीं मिलता। निश्चित ही साक्षात नारायण ही इतना कठिन तप करने पधारे हैं। वे सभी प्रतिदिन नीलकंठ के चरण छूते और प्रार्थना करते, हे देव, हमें वैराग्य और तप के गुण दीजिए। अंतरिक्ष में धर्मदेव और भक्ति माता अपने दिव्य देह से उपस्थित रहकर नीलकंठ की रक्षा करते थे। दूसरी तरफ अंतरिक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनका दर्शन करते हुए सेवा करते थे। नीलकंठ ने चातुर्मास का समय इस कठोर तप में बिताया। संवत 1850 की कार्तिक शुक्ला एकादशी के प्रभात बेला में सूर्य नारायण साक्षात मूर्तिमान मनुष्य जैसा रूप धारण करके प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। नीलकंठ वर्णी ने आनंदित होकर कहा, मेरा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य अखंडित रहे और जब जब मैं आपका स्मरण करूं तब तब आपके साक्षात दर्शन हो, ऐसा वरदान दीजिए। सूर्य नारायण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो निर्दोष है। आपके द्वारा ही हमारा बड़प्पन है। आपकी कृपा और उपासना से ही मुझे प्रकाश प्राप्त हुआ है। आप सभी अवतारों के अवतारी साक्षात पुरुषोत्तम नारायण हैं। आप सदा निर्दोष हैं। आपको वरदान देने वाला मैं कौन हूँ? परंतु ब्रह्मचर्य से ही ब्रह्म स्थिति प्राप्त होती है। यह सिद्ध करने हेतु आप यह तपश्चर्या कर रहे हैं। आप में सभी कल्याणकारी गुण सिद्ध है, फिर भी आपने जो मांगा है वह यथार्थ होगा। पृथ्वी के लोग त्याग, वैराग्य और आपकी तरह तप करना सीखे, इसीलिए आपने इतना उग्र तप किया। सूर्य नारायण ने प्रणाम करके कहा, हे स्वामी, आपने मेरा स्मरण किया, इससे मैं धन्य हुआ हूँ। जब कभी मेरी सेवा की आवश्यकता हो मुझे स्मरण करना, मैं आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहूंगा। इतना कहकर वंदन करके सूर्य नारायण अदृश्य हो गए। मुक्तनाथ के दर्शन करके नीलकंठ ने वहां से विदा ली। अपना संकल्प पूर्ण हुआ, इसीलिए वे आनंदित थे। तपश्चर्या करने का हेतु भी यही था कि कलयुग में भी इस लोक में तपश्चर्या का एक उच्च आदर्श बने। विविध भोगों से दूर कल्याण पथ पर मुमुक्षुओं को चलने की प्रेरणा मिले। अत्यंत क्रूश शरीर होते हुए भी नीलकंठ तेजस्वी दिख रहे थे। उन्होंने अब पर्वतीय ढालों और घने जंगलों के बीच होकर पोखरा का मार्ग पकड़ लिया। जय श्री स्वामीनारायण।